पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूएई में खेली जाने वाली ट्रायंगुलर सीरीज और एशिया कप 2025 के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस ट्रायंगुलर सीरीज में और एशिया कप में क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान होंगे, वो दोनों ही नहीं है। जैसा सबको पता है और ये पता ही था कि बाबर आजम और रिजवान जो है वो T20 स्क्वाड में नहीं होंगे। मतलब ये है कि बाबर आजम को प्री प्लान या जबरदस्ती तरीके से उसको बस T20 से बाहर करने की कोशिश हो रही है। ट्राइनेशन सीरीज की हद तक तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये जो हमारी टीम है ये कम से कम ट्राइनेशन सीरीज तो जीत सकती है, अफगानिस्तान को हरा सकती है। लेकिन एशिया कप में अगर आते हैं उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि हमारी टीम क्या परफॉर्मेंस देगी। इंडिया को दुख हो रहा है कि बाबर और रिजवान को तुमने क्यों निकाल दिया? भैंस की टांग, ये तो हमारी फ्री की विकेट हुआ करती थी। बाबर और रिजवान एक फ्री की विकेट थी। बाबर आजम ने अब तक टोटल 15 मैचेस खेले हैं अगेंस्ट इंडिया। 15 मैचेस में बाबर की सिर्फ 250 है। मुझे बताओ, 15 मैचेस खेलने के बाद बाबर हमारा घंटा एक सेंचुरी नहीं कर पाया अगेंस्ट इंडिया। ऐसा लगता है कि अब बाबर आजम जो है वो सिलेक्टर्स के T20 वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा नहीं है। T20 वर्ल्ड कप जो है वो आइंदा बरस फरवरी में खेला जाने वाला है भारत और श्रीलंका में। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों ने 13 दिसंबर 2024 को यानी गुज़िश्ता साल दिसंबर में अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। अगर 2000 मैं बार बार कह चुका हूं, अगर 2017 का चैंपियन ट्रॉफी मैंने जीता वो होता ना, मैं इन सबको यूं शिकंजे में दबा देता, अपने जेब में लेके चलता, इनको मैं अपने जेबों में डाल के चलता, क्योंकि मुझे तो माहौल पता है ना सारा यहाँ का। यहां जितना चढ़ के आओ, सिस्टम को सामने रखते हुए इनके ऊपर जितना चढ़ के आओगे ये उतना दबेंगे। ये दुनिया जो भी बोलती है आपको बोलने दो, ये अपने लिए खेलते थे, ये जो भी खेलते थे। मैं आपको पिछले 2-2.5 महीने से कैटेगोरिकली बता रहा था कि बाबर रिजवान वर्ल्ड कप में वापस आए ना आए वो चीज अभी तक कंफर्म नहीं है। वो चीज सिचुएशन पे डिपेंड करेगी। मैंने आपको बोला ना, पाकिस्तान क्रिकेट सिचुएशन पे डिपेंड करेगी कि बाबर को वापस लाना है नहीं। आप मुझे 2 महीने से पूछ रहे थे कि रिजवान होंगे एशिया कप में, मैंने आपको बोला 100% नहीं होंगे। आपने मुझसे पूछा बाबर होंगे, मैं कहा 50-50 शायद हो सकते हैं, सिचुएशन डिफाइन करेगी। आपने मुझसे पूछा शाहीन होंगे, मैं कहा आपको 100% होंगे। और टीम आज आपके सामने आ चुकी है। एशिया कप और ट्राई नेशन दोनों अनाउंस कर दी हैं। 17 मेंबर स्क्वाड है। 17 मेंबर अकॉर्डिंग टू आकिब जावेद एशिया कप में भी अलाउ होगा, तो उन्होंने एक साथ ही 17 कर दी है। वरना इन्होंने पहले 17 अनाउंस करनी थी ट्राई नेशन के लिए और एशिया कप के लिए उसमें से 2 लड़कों को रिजर्व में भेज देना था। तो 17 मेंबर स्क्वाड पाकिस्तान, ना बाबर है ना रिजवान है। कहानी इनकी फिलवक्त T20 में खत्म है। अब ये सही है ये गलत है, इस वक्त करंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आकिब जावेद और माइक हसन असद मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे हैं। उसके लिए अलग से आप लोग के लिए वीडियो करेंगे 1-1.5-2 घंटे बाद, जहां हम इस सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि क्या बोला क्या नहीं बोला। फिलवक्त ये जो सेशन है ये मैं आप लोगों के साथ सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि टीम की ब्रेकिंग न्यूज आप लोग को दे दें। सो इस एशिया कप की शायद ऑफिशियली पाकिस्तान वो पहली टीम बन गई जिन्होंने अपनी पूरी स्क्वाड अनाउंस कर दी है। इंडिया ने 19 को करनी है, बांग्लादेश अफगानिस्तान ने अभी अपनी प्रीमियर स्क्वाड्स दी थी। सो फाइनल फुली शेप्ड पाकिस्तानी T20 स्क्वाड आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। कौन कौन लड़के आए हैं कौन कौन नहीं आए हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर कि ये जो हंसते हुए मुस्कुराते हुए आकिब जावेद हैं ये फाइनली आज मीडिया के सामने आ गए, क्योंकि तो गायब थे बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। और जब से माइक हसन आए, कौन टीम अनाउंस कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ये चलो एक वेलकम चेंज है कि कोई तो आया बताने के लिए कि मैंने टीम अनाउंस की है। अब कल को ट्राई सीरीज और एशिया कप के बाद आपको पता है किसको पकड़ना है, आपने आकिब जावेद को पकड़ना है। अब क्या बोल रहे हैं, क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो तो हम थोड़ी देर में उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो करेंगे ही करेंगे। लेकिन अभी मोटी मोटी टीम आपके सामने रख देते हैं। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, कोई चेंज नहीं है सिवाय एक नाम के, बाबर एंड रिजवान। कोई हेडलाइन नहीं है, लेकिन वो हेडलाइन क्योंकि नाम बड़ा है इस वजह से हेडलाइन बनेगी उसके ऊपर। लेकिन ये कोई सरप्राइज नहीं है कि बाबर रिजवान नहीं है। इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। ये तो बाहर पीआर शीआर वाले चला रहे थे, पागल बना रहे थे लोगों को कि देखो देखो बाबर रिजवान आ जाएंगे। हमको डे 1 से पता था इन दोनों ने नहीं आना। खैर एनीवेज, पाकिस्तान की 17 मेंबर स्क्वाड आप लोग के सामने। सलमान अली आगा कप्तान, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुजदिल शाह, मोहम्मद हारिस द विकेट कीपर। हारिस, वो एक जर्नलिस्ट है वो बता रहे थे कि हारिस, माइक हसन जो है वो हारिस से नाराज हो गया, उसने मैसेज भेज दिया है मोहम्मद रिजवान को, तुम पैड करके तैयार हो जाओ एशिया कप में आओगे। झूठ बोलते हैं एक दूसरे से।
पागल बनाते हैं। ये जो फैंस का डिवाइड क्रिएट किया पाकिस्तान क्रिकेट में, सबसे बड़ा हाथ इन लोगों का है। खैर एनीवेज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, ना नसीम शाह इसमें आपको नजर आ रहे हैं। वसीम जूनियर की आपको वापसी नजर आ रही है, जो कि मैं जाती तौर पे समझता हूं एक बड़ी जबरदस्त डिसीजन है, क्योंकि वसीम जूनियर जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान में। डेथ में बॉल रिवर्स भी हो, चाहे T20 की बात करें, ODI में बात करें, इस बंदे से बेहतर और कोई नहीं है आपके पास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्पोर्ट्स लवर्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की स्क्वाड जो है वो PCB ने अनाउंस कर दी है एशिया कप 2025 के लिए, जो कि अगले महीने जो है वो अगले महीने जो सितंबर है उसमें स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कि 14 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच भी होने वाला है। अब सवाल इस बात से उठ रहा है कि बाबर आजम और रिजवान, जो कि पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर माने जा रहे थे जिनको कि कभी टीम से निकाला ही नहीं जाएगा, उनको एशिया कप से बाहर कर दिया गया है। और ये कह के बाहर किया गया है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि बाबर और रिजवान का जो स्ट्राइक रेट है T20 में वो अच्छा नहीं है, और इसीलिए हम जो है वो बाबर और रिजवान को टीम से निकाल रहे हैं। यानी कि ये समझ में आता है कि फिर अगले साल जो फरवरी में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें भी ये दोनों जो है वो शामिल नहीं हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की न्यूज़ बाबर और रिजवान के लिए आए हैं, ये वेस्ट इंडीज़ से मैच हारने के बाद लगातार पाकिस्तानी मीडिया में चल भी रहा था। अब पाकिस्तानी फैंस, अब जो रिजवान के फैंस हैं जैसे कि तनवीर अहमद, वो फूट फूट के रो रहा है। जैसे कि आपने देखा कि वो बोल रहा है कि अगर हम जो हैं अगर मैं जो है वो 2017 के वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी जीता होता तो मैं तो सबको अपने जेब में रखता। इसका मतलब समझ सकते हैं कि तनवीर अहमद ये कहना चाहता है कि बाबर आजम को जो है वो जितने भी प्लेयर हैं उनको जेब में रखना चाहिए, और PCB जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको भी जेब में रखना चाहिए। दोस्तों, जैसे जैसे खबरें आनी स्टार्ट हुई हैं, तनवीर अहमद से लेके जो बाबर आजम के ट्रोलर्स रहे हैं वो सब जो हैं वो अब PCB के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें बाबर आजम की कारकर्दगी, जो उनकी परफॉर्मेंस रही है भारत के खिलाफ, तो लगभग उन्होंने 15 मैच खेले हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ 250 है, आज तक 100 नहीं है। तो कहीं ना कहीं PCB का जो अनाउंसमेंट है वो एक तरफ तो सही दिखती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझ में आता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में बाबर और रिजवान जैसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज, जो कि ठीक है इस समय नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन अगर वो चल जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं भारत के और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए अच्छा होना है। अब देखने वाली बात होगी कि जो PCB ने अनाउंसमेंट किया है, और उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज जो कि पाकिस्तान, UAE और जो अफगानिस्तान है उसके बीच में खेले जाने वाली है, और यही सेम टीम वहाँ पे भी खेलेगी। तो देखने वाली बात होगी कि इनकी परफॉर्मेंस क्या होती है, और क्या जो पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंसमेंट की है, क्या कुछ बहाना बनाकर अगर ये ट्राई नेशन सीरीज अफगानिस्तान, UAE से हार जाते हैं तो फिर क्या बाबर आजम या फिर रिजवान को जो है वो वापस टीम में लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से बाबर आजम और रिजवान को निकाला गया है, ये कहीं ना कहीं उनकी एक तरफ से बेइज्जती भी हुई है। और अब जो है वो पाकिस्तानी फैंस भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश हैं, जो कि बाबर आजम और रिजवान को नहीं चाहते थे कि वो टीम में हों। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल स्पोर्ट्स लवर्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यूज़ में, तब तक एक तरह स्पोर्ट्स लवर्स।